कमाल की बात कर रहे हो आप। हम यहाँ से क्यों चले जाएंगे? हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग यहाँ चले गए। जो कब्जा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है इस गांव के लिए? ये जी गलत है। ये गांव कम से कम भी 250 साल पुराना गांव है। और इन सभी घरों को अब ये बोला गया है कि अब यहाँ पर बुलडोजर चलाकर इनको तोड़ दिया जाएगा। पहले बोला क्या है ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती है, ये आगे पीछे नहीं देखती है, आदमी करते रह रहे हैं ये ना उठाए। जब वोट लेने के टाइम पे तो जब हम मामी नानी बहन सब कुछ से, लेकिन अब हम बुलाने लग रहे हैं, उनके ऑफिस जाने लग रहे हैं, सब जेंट्स वगैरह सब गए 3-4 बार के 2 महीने से राउंड लगा रहे हैं, लेकिन वो कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। बांसुरी स्वराज आई थी जिस टाइम वोट मांगने के लिए कि मैं आपकी देवती हूँ, मैं आपकी भांजी हूँ। आज वो देवती भांजी कहाँ गई? फ्लैट बना के दे दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास हमारी जिंदगी भर की कमाई जो भी पूंजी थी हमारी, हमने सब यही लगा दी। गाँव है कोई ऐसे नहीं झुग्गी झोपड़ी था के रहने नहीं लगे भाई, बात मार के आगे बढ़ गए। ये तो गांव का एक हिस्सा है। ऐसे उठाया जा रहा है जैसे कि ये हमारा गांव नहीं है, और हमने एनएसजी वालों को जगह दी है और वो उनको हमने शरण दी और वो हमें निकाल रहे हैं आज बाद में। 30 साल बाद कह रहे हैं कि खाली करो। पब्लिक यहाँ से भाई साहब इधर से इधर भी नहीं हटेगी इस चीज के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं चाहिए, आधी किलोमीटर दूर भी नहीं चाहिए। हमारा काम ये यही रहना चाहिए। फिर आगे सड़कों भी उतरेंगे, खून कच्चर भी करेंगे। जी क्या बात है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में जब दिल्ली के तमाम हिस्सों में बुलडोजर चल रहा था तो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अच्छा हो रहा है कि दिल्ली के झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, परंतु उनको नहीं पता था कि ये बुलडोजर, ये पीला पंजा एक दिन उनके घरों पर भी आएगा। मैं इस वक्त आप देखेंगे गांव ईस्ट महरम नगर गेट नंबर 2 ये मौजूद है, और अगर हम सामने जाएंगे तो आपको IGI एयरपोर्ट दिखाई दे देगा। इसके अलावा दिल्ली कैंट का ये पूरा इलाका पड़ता है, यानी कि काफी असंवेदनशील ये पूरा एरिया है। इस इलाके में भी अब बुलडोजर की आहट सुनाई दे रही है। यहाँ पर NSG के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं और बाकायदा यहाँ पर लोगों को एक तरीके से कहे सूचित करने के लिए तो यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है। आप देखेंगे, मैं कहूंगा जरा पास में लेकर आएंगे तस्वीर, तो आप देखिए ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, सार्वजनिक सूचना। यहाँ पर बाकायदा NSG के माध्यम से ये पूरा लेखा जोखा इनकी तरफ से यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर ये जो भूमि है 1971 की धारा 4 की उपधारा 1 और 2 के खंड B के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें सार्वजनिक परिसर में निर्मित उक्त भवन संरचना के स्वामी संबंधी दस्तावेज के साथ संपदा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी अपराधीकृत अधिभोगी या तो नीचे हस्ताक्षर के समक्ष जो है उपस्थित होने से विफल रहे। कारण बताओ नोटिस भी दिए गए, लेकिन कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। इस तरह के आरोप NSG के हैं। अब गांव वाले लोगों ने जब हमने यहाँ से बात करी, उन्होंने बताया कि हम कई बार NSG के हेडक्वार्टर गए, लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु वहां पर कोई हमें मिलता नहीं है। मैं गांव के अंदर आपको लेके जाऊंगा और इस नोटिस का आखिरकार क्या सच है। अगर ये नोटिस का पालन लोगों ने नहीं किया, इसमें साफ तौर से ये चीज भी कही गई है कि 30 सितंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर मवेशी पशु किसी भी तरह का सामान, किसी भी तरह का जो मवेशी पशु 30 सितंबर 2025 के दिन आपको जो है उससे पहले, उस दिन या उससे पहले हटा लें। कारण बताएं कि उपयुक्त तिथि को उसमें पहले क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। आपको इसमें यह भी बोला गया कि आप कारण भी बताइए, और लोग बता रहे हैं कि ये चीज पहले हमने कर चुके हैं, उसके बावजूद हमें नोटिस दिए जा रहे हैं और हमें ये बोला जा रहा है कि आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। बल्कि महरम नगर गांव के निवासियों का ये कहना है कि हम 400 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अंग्रेजों के काल से हमारा इतिहास है, हमने इन मकानों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि NSG ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। इस तरह लोगों के आरोप है। मैं आपको गांव के अंदर लेकर चलता हूं, लोगों से बात करता हूं और आपको सुनाऊंगा कि आखिरकार गांव के लोग क्या बोलते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार से।
देखिए महरम नगर ईस्ट में जो नोटिस आया है, मैं आपको, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं लोगों के घरों में भी जाऊंगा और देखने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार वहां की क्या स्थिति है। आप देखिए मैं बिल्कुल एक चौक चौराहे पे खड़ा हूं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों गलियां यहाँ पर आकर मिलती हैं। आप देखेंगे लोगों के घर, देखिए आप किस तरह की स्थिति है। अब 3-3, 4-4 मंजिला टाइल लगी हुई है। सभी रूप से एक तरीके से कहे गए संपन्न परिवार भी यहाँ पर कुछ हद तक नजर आ रहे हैं। मैं कहूँगा जरा कैमरा आगे आकर दिखाएंगे तो देखेंगे ये पूरे गांव का जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इन सभी घरों को अब ये बोला गया है कि अब यहाँ पर बुलडोजर चलाकर इनको तोड़ दिया जाएगा। पहले बोला जा रहा था कि यहाँ पर कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन अब बोला जा रहा है कि बुलडोजर चलाकर यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। और ये सब कुछ NSG के जो नोटिस आए हैं उनके माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे लोग, देखिए किस प्रकार गलियों में ही, छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों में ही अपनी दुकान लगाते हैं, यहीं से रोजी रोटी चलाते हैं और सारे बच्चे भविष्य, इन सबका भविष्य जो एक तरीके से हम कहें तो इस वक्त दांव पे लग चुका है। आप देखेंगे घर की क्या स्थिति है। हर एक जगह जो है अच्छे खासे मकान यहाँ पर बने हुए, पुराने मकान भी बने हुए हैं जो मकान पुराने जमाने की याद भी दिलाते हैं। आइए मैं जरा आपको गाँव के अंदर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर जो बैठक होती है उनके बीच में चलता हूँ, इसलिए मैं आपको इस पूरे गाँव का भ्रमण करा रहा हूँ। इसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना दिखाना है कि उन एजेंसियों को जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, अगर अवैध कब्जा कर रखा है तो एक दिन में ये सारे अवैध कब्जे नहीं हुए हैं, ये मकान एक दिन में नहीं बने हैं, इन मकानों को बनने में टाइम लगा है। और आप जो एजेंसी 1982-86 में आती है वो एजेंसी ये बोल देती है कि 400 साल पुराना गांव अवैध है। तो आप समझिए किस तरह की मानसिकता के साथ काम किया जा रहा है। आइए मैं जरा आपको स्थिति दिखाऊं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम बिजली विभाग के, इसके अलावा जो तमाम सरकारी सुविधाएं हैं वो लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अधिकतर यहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी हैं, प्राइवेट कर्मचारी भी हैं और रोजाना और कमाने खाने वाले लोग भी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली सरकार का जो कैमरा काफी चर्चित था उस वक्त, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। दिल्ली सरकार का एक कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और सारी सुविधाएं एक तरीके से हम कहें तो इस पूरे गांव के अंदर मौजूद है। ये गांव की जो छाप है, इसका एक इतिहास और है कि यहाँ पर जब लोग आए थे रहने के लिए तो उस वक्त यहाँ आसपास कोई भी इलाका नहीं था। बताया जाता है कि सबसे पहले जो पूरे दिल्ली में इलाका डेवलप हुआ तो वो ये दिल्ली कैंट ही था और ये दिल्ली कैंट पर भी अगर बुलडोजर अब आ गया है तो निश्चित रूप से इसके बाद एक चिंता का विषय जरूर होता है और एक काम लोग, युवा लोग, सभी लोग इस वक्त जो है खासा इन चीजों से परेशान है। मैं आपको पूरे गांव का भ्रमण करके जरूर दिखाऊंगा और ये मेरी पहली इस पूरे गांव के अंदर कवरेज है। इसके अलावा आने वाले समय में हम आपको गांव के हर एक घर में हर एक लोगों की बातें सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हर किसी का दर्द है। जिन्होंने इस गांव को सींचा है वो आज उनके ऊपर जो है बुलडोजर की लटक रही है, एक तरीके से हम कहें पीला पंजा इनके ऊपर छाया हुआ है। अभी आसपास देखेंगे आप काफी बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बेहतर शायद मैं नहीं समझ सकता कि कोई बता सकता है कि आखिरकार क्या स्थिति है, कैसी चीजें हैं। क्या नाम है जी आपका? सतवीर सिंह। सतवीर जी, कब से रहते हैं यहाँ पर आप? यहाँ तो सदियों बीत गए, सदियों बीत गई। सदियों बीत गए। अभी ये क्या नोटिस में कहा गया है आपको? यहाँ तो ये नोटिस में ये कहा गया है कि या तो आप निकालो नहीं तो हम तोड़ेंगे। नहीं, हम तुम तोड़ो और नहीं तुम नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़ने के पैसे ले लेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप खुद अपना मकान तोड़ दो, नहीं तोड़ेंगे तो हम पैसे भी लेंगे तोड़ने हम के। पैसे भी देंगे तोड़ने के जी। और हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे मेरी भी जो पुण्याई है वो भी बूढ़ी हो गई। अच्छा, पहले गाँव आता बताइए। पहले गांव एयरपोर्ट के सामने महरम नगर गांव था। हाँ, अराइवल के सामने वहाँ से गांव उठा के और यहाँ भेज दिया। जी, आप सारे लोग ही बुजुर्ग हैं, मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा ये जो नोटिस आए हैं इसमें साफ तौर से बोला गया कि कारण बताओ नोटिस है, ये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि आप लोगों ने क्यों कब्जा कर लिया। अब मुझे बताइए जो कब्जा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है ये कहाँ तक सही है इस गांव के? ये जी गलत है। ये गांव कम से कम भी 250 साल पुराना गांव है, सदियों बीत गई जी। पहले ये स्टैंड के वहाँ था ये गांव, ये टैक्सी स्टैंड, ये G5 बिल्डिंग बन रही, वहां से उठा के ये यहाँ बसाया। कानून तो ये कहता है जी जो गांव एक बार उठा दिया उसको दोबारा नहीं उठा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और जो उठाएंगे को एक बार उठा के दूसरी जगह कर दिया फिक्स, वहाँ पे नहीं उठा सकते, ये रूल है। लेकिन ये गवर्नमेंट अंधी है, ये किसी की नहीं सुन रही है। यहाँ की जो MP महोदय उसके पास भी जा लिया, कभी टाइम ही नहीं दे रही। MP महोदय का ये बांसुरी सब राजा, ये किसी की सुनती नहीं जी।
क्यों नहीं सुन रही? आप लोगों ने वोट दिया, उनको जिताया है आप लोगों अब ने। मिलती नहीं जी, कई बार हुआ है, कभी कह रही है टाइम नहीं है, ये है वो है, कभी उधर जा रही है, कभी बाहर जा रही है, तो ये गलत है ना। जब उसने हमारा पब्लिक ने चुना है, गांव ने वोट दिया है, तो उसका दायित्व भी यहाँ है आने का। और उसने समस्या सुननी चाहिए कि ये समस्या पड़ रही है, गांव पे तलवार लटक रही है, तो उसका दायित्व भी ये बनता है कि मैं इनकी समस्या को दूर करूं। फिर किस चीज की एमपी है? बस इवेंट, जो इवेंट होते हैं, भगवान के कीर्तन हो गए वहां चले जाओ, कहीं पर व्यापारियों का सम्मेलन हो गया वहां चले जाओ, लेकिन लोगों की बात ना सुनो। अब यहाँ इतनी समस्या हो रही है जी, एक तो बच्चों की पढ़ाई में नुकसान पड़ रहा है, डर का माहौल इतना बढ़ रहा है, अब भाई क्या होगा कि क्या नहीं होगा, रोटी भी नहीं खा रहे बच्चे, कहाँ जाए बताओ, कोई सुन ही नहीं रहा। आप लोगों ने एक एक पैसा जमा करके जो है ताऊजी इस पूरे जमीन को बसाया है। अब कैसे देखते हैं इस पूरे गांव को? आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इनके परदादा यहाँ रहते थे, परदादा, और मेरे दादाजी और दादी जी यहाँ रहते थे, मेरा इधर को घर है। और मैं 1962-63 से इस स्कूल में पढ़ा हूँ और 1974 10वीं पास की मैंने इसी गांव से ही? हाँ। और मेरे फादर एमईएस में थे। 1962 में उनकी पोस्टिंग हो गई थी JNK की। मैं 1 साल उर्दू पढ़ के वहाँ आया हूँ। उसके बाद यहाँ पंडित जवाहरलाल को मैंने देखा है। मेरा 1955 का जन्म है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल को मैंने देखा है। इंदिरा गांधी मैंने कितनी बार देखी है। वो हमारे घर गांव के सामने नीम का पेड़, वो पीपल का पेड़ होता था, वहाँ पे रुकते थे। उसका सरदार जी वो बॉडीगार्ड था, बड़ी बड़ी फोर्स है। मतलब हमने इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं। मैं अपने दादाजी रोटी लेके आता था, फिर मेरे दादाजी खत्म हो गए, दादी मेरे पिताजी मम्मी आ गए, फिर मैं उनकी रोटी लेके आता था, फिर ये अपने परदादा की रोटी लेके आते थे। मतलब सदियों पुराना हिसाब किताब है। डेट तो बता नहीं सकते, लेकिन 1947 से पहले के लोग यहाँ रह रहे हैं जी। आजादी से भी पहले? हाँ, 18 हाँ, मतलब 1917 का मैंने जिक्र सुना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी है। हमारे लोग यहाँ खेती बाड़ी करते थे और एमईओ ने हमारे को ये जमीन हमारे से खरीद के हमारे को किराए पे दे दी थी। हम खेती बाड़ी करते, अरहर बोलते थे, गेहूँ बोलते थे। 5 किले जमीन तो मेरे बाप के नाम थी, वहाँ बोलते थे। उसका एमईओ हमारे से वो लेती थी सालाना टैक्स लीज पे। मतलब वो जो उनको जरूरत पड़ी उन्होंने ले ली, लेकिन हम यहाँ पे बसे हुए थे। हमारी गाय भैंस और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे था जी। और दादा दादी आप लगा लो कितनी उम्र के होंगे। जब मेरी 70 ईयर्स है, मैं 55 का। अभी तो जी ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप लोग पशु भी हटा लो, इंसान तो छोड़ो, कह रहे हैं कि पशु भी हटा लो आप। तो कैसे आप लोग, क्या पीछे हटने वाले हैं आप लोग या कोई समाधान निकलते देख रहे हैं? अब एक बात बताओ, आज से कम नहीं तो मेरे ख्याल में 65 में यहाँ आए थे, बच्चे उजाड़ के यहाँ डाल दे। अब यहाँ से अब ये उजाड़ रहे हैं, तो हम तो मेरे ख्याल में उजड़ते ही रहेंगे, फिर बसेंगे कब? ये बच्चे जनरेशन है, छोटी छोटी बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सबका नुकसान होने लग रहा है। मैं जो रात दिन रोटी खाने को नहीं मिल रही, आदमी को बेचैन होया पड़ा आदमी। क्या है ये गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती है? ये आगे पीछे नहीं देखती कि आदमी कब से रह रहे हैं ये तो समझ रहे कल की बात है, उठा के एनर्जी वालों को दे दिया। अरे पहले ये तो पूछना चाहिए था आदमी कौन रह रहे हैं, खाली करके देता जमीन को। क्या है यार, इसी रूम में बैठकर फैसले निकाल। ऐसा प्रशासन हो रहा है, ऐसी गवर्नमेंट हो रही है। 1987 में आए थे, को जब लैंड दी तो खाली करा के देते। अरे खाली करा के देनी थी उनको। 87 में आए। ये थोड़ी होता है कि बसा पर दे दिया, उनको दे दिया जी लैंड तुम्हारी है। तो यही चीजें है, हर आदमी दुखी है इस टाइम। हर आदमी इतना गहरा दुखी हो चुका है कि वो क्या सोचे और क्या ना सोचे, क्या बच्चों को बढ़ाए, खुद खाए, क्या करे। बहुत बुरा हाल है जी। क्या उम्मीद है आपको तमाम सरकार प्रशासन के अधिकारियों से? प्रशासन की कह तो दी मैंने, और क्या कहूँ इससे ज्यादा। प्रशासन कर ही क्या रही है। भी आपको उम्मीद है कि वो समाधान निकालेंगे कुछ? देखो जी, ऐसा समाधान तो हम अपने आप ही निकलवा लेंगे, फिर आगे का भगवान मान ली क्या होगा वो तो हम अपनी ताकत से निकालेंगे जी। लगे हुए हैं हम। सड़कों पे आप लोग उतरने के लिए फिर आगे सड़कों भी उतरेंगे, खून खच्चर भी करेंगे। है जी, क्या बात है जी। वाह जी वाह। यहाँ रह रहे 71 साल का तो मैं हो गया,
हमारे पिताजी ने जन्म यहाँ लिया, हमारे दादा ने जन्म यहाँ लिया, परदादा हमारे यहाँ रहता था। और अब कह दिया कि ये अवैध कब्जा कर रहा अब अवैध कब्जा है। गवर्नमेंट उस दिन से जब रख रही थी तो आज ही तक एकदम वो बोल लिया उन्होंने। जी। ये गांव है, कोई ऐसे थे झुग्गी झोपड़ी था के रहने नहीं लग गए भाई, बात मार के आगे बढ़ गए। ये तो गांव का एक हिस्सा है। आपको क्या लग रहा है कि शुरू से ही, मैं देखता हूँ अभी कुछ समय पहले पालम के जो 360 गांव के प्रधान है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे बकरवाला, वहां पर भी। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली के दिल्ली देहात को टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर? ये सरकार जो है दिल्ली गवर्नमेंट के सभी गांवों को जो है टारगेट कर रही है, ठीक है ना। इन्होंने वायदे कुछ किए थे, वो वायदे अपने पूरे नहीं कर रहे। आप लोगों ने कंटिन्यू एक ही पार्टी के एमपी को जिता के यहाँ पर हर बार भेजा है ज्यादातर, है ना? हाँ, एक ही पार्टी का ही एमपी रहे हैं ज्यादातर। जो है एमएलए तो बीच में चेंज भी हो गए हैं, आम आदमी का भी आ गया, कांग्रेस का भी, लेकिन जो है बीजेपी के ही रहे ज्यादातर। एमपी तो बीजेपी का ही रहे हैं, और एमएलए भी जो है जब पहले जो है बीजेपी का ही रहता था। तो अभी ऐसे क्या मुसीबत आन पड़ेगी इन लोगों को? आज 50 साल के बाद जमीन इनको दिखाई दे रही है कि गांव की जमीन है जी, इसको हम ले लेते हैं। अब पता नहीं क्या है, अब ये तो ये सरकार जाने वो क्यों लेना चाह रही है। ले तो कम से कम खाली कराए, उसके बाद खाली कराने के बाद हमारा कोई सुविधा बनाए कहीं ठहरने की, रहने की, तभी तो हो गया। अब ये देखो हम पहले जो है तैयार हैं फिर जाने के लिए अगर सुविधा बना दी जाए? नहीं तो वो देखेंगे ना, वो देखेंगे कहाँ दे रहे हैं हमारे को। 7 पीढ़ी यहाँ है, वो कहाँ दे रहे हैं? हमारी 7 पीढ़ी यहाँ चली गई, तो हम यहाँ से अगर हमारे को जमीन या पैसा देते हम क्यों जाए यहाँ से? हमें तो यही रहना है। कमाल की बात कर रहे हो आप, हम यहाँ से क्यों चले जाएंगे? हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग यहाँ चले गए और हम यहाँ से कहीं बाहर अगर हमारे को थोड़ा पैसा या जमीन देंगे, वहाँ दूसरी जगह भेज देंगे, हम नहीं जाएंगे भाई साहब। हमें तो यही चाहिए, हमारा गाँव। हाँ, क्यों नजीक में दी जाए भाई साहब? हमारी तो यही रहनी चाहिए, हमें तो नजीक में भी ना चाहिए। हमारा काम धंधा, हमें तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं चाहिए, आधी किलोमीटर दूर भी नहीं चाहिए। हमारा काम ये यही रहना चाहिए, हमें ना जाना यहाँ से कहीं भी। गौर अथॉरिटी का हो या GMR या NSG या कोई भी अगर हमारे को ये कहती है कि हम आपको आधी किलोमीटर दूर जाके या 1 किलोमीटर दूर जमीन देंगे, हमें नहीं चाहिए कहीं भी। हमारा गांव हमारा यही रहना चाहिए, ठीक है जी। NSG को हटा के यहाँ से 2 किलोमीटर दूर देते, हमारा गांव तो पुरखों से यहाँ रह रहा है। हमारी तो 7 पीढ़ी चली गई, अब हम कहाँ जाएं? जी देखिए, ये पूरा विवाद जो है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके नोटिस के बाद ये सारा विवाद हुआ है। आप देखेंगे यहाँ युवा भी मौजूद है, मैं इन लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करता हूँ। हाँ जी बताइए। देखो जी, हमारे यहाँ पर NSG के पहले ही ये गांव बसा पड़ा है, काफी पहले से। और जो NSG जिस जमीन में रह रही है आज, वो सबसे पहले ARC को दी गई थी। ARC एयरफोर्स के अंडर, एयरफोर्स को राइट में देती। इधर ये 97 में अटल बिहारी सरकार आई, आडवाणी जी ने यहाँ आके उद्घाटन कर दिया। कैसे किया, क्यों किया? पहले ARC की थी, अब NSG को दे दिया। चलो NSG को भी दे दिया। उसके बाद 94 में तो एक कानून पास हो गया था ना कि किसी को भी जो गांव में रह रहा है, किसी का भी गांव है, 50 साल 60 साल से रह रहा है, उस गांव को नहीं उठाया जाएगा। ये एक लॉ बन गया था, कानून बन गया था 94 में। उसके बाद इन्होंने हमारे को लेटर दिए बिना पूछे, घर घर लेटर आ गए डाकिया के द्वारा, स्पीड पोस्ट से वो हमने ले लिए। उसका जवाब मांगा, उसका जवाब दे दिया। अब इन्होंने जवाब देने के बाद इन्होंने फिर दूसरा लेटर ऐसा दिया है कि उठाओ। कह रहे हैं कि कुछ समय पहले आप लोगों के घर घर लेटर आए, उसमें क्या सवाल पूछा गया था? उसमें ये सवाल पूछा था, आप यहाँ रह रहे हो, कब से रह रहे हो और डॉक्यूमेंट्स क्या है। हमने सबने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, पीछे तक के बाद घर में नोटिस आए थे, हर एक घर में नोटिस आए थे, हर एक घर में ही वो अपने प्रूफ लगा दिए, पुराने से पुराने। जगह कैंटोनमेंट बोर्ड की थी, पूछे आज क्या था कि पहले हमारे क्या था कि बड़े बूढ़े जो थे उस टाइम में कोई इतनी पहचान नहीं थी, सिर्फ राशन कार्ड ही होता था जी। तो उस टाइम में उन्होंने राशन कार्ड सबके पास थे। और हमारा इस गांव में
सबसे पहले कमल वाल्मीकि में कमल मेंबर बना था यहाँ। ये कहते हैं ना प्रूफ नहीं है, हमारे महरम नगर का, ईस्ट महरम नगर का कमल मेंबर बना था, वो भी तो जीता है ना, गांव वालों ने तो वोट दी थी उसका प्रूफ है, बोर्ड में है, सब कैंटनमेंट बोर्ड में। उसके बाद भजन जीता, वो मेंबर रहा, गांव वालों ने तो वोट दी थी, है उन्हें जीता। मतलब इतने सालों से जीतते आ रहे, आज कह रहे कि प्रूफ इन्होंने क्या किया। चाल आपको नहीं लगता अगर आप लोगों को अवैध ठहराया जा रहा है तो जो ये नेता जीते हैं ये भी फिर, ये नेता तो जो जीते थे ना वो बेचारे मर चुके, जो पहले जीते। मैं कह रहा हूँ जो आपने वोट दिए है, अभी जो सरकार आपने चुनी है, आप लोग, अगर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध हो आप लोग, तो आप लोगों को लगता है जो सरकार आपने चुनी है फिर वो भी, ये तो सरकार, ये तो सरकार की सोच है ना, सरकार की सोच है ना, धोखाधड़ी देने से। ये धोखाधड़ी हुआ पब्लिक। आज से पहले क्या था कि हमारे इस गांव में जितने भी मेंबर बने सबका रिकॉर्ड है, हमारे दादा परदादा ने वोट डाली थी और वो जीते थे, आज भी उनका रिकॉर्ड है बोर्ड में, कैंटनमेंट बोर्ड हमें तो देने से रहा, क्योंकि किंग ऑफ इंडिया मोदी, ठीक है, वो जैसा कहेगा वैसा ही हो रहा है। आज मोदी या मोदी के नीचे जो कैबिनेट है वो इधर देख ही नहीं रही। इलेक्शन से पहले वो लोग आके वादे करके गए, हाथ जोड़ के गए, यहाँ कौन नहीं आया जी? अमित शाह आया था, अमित शाह यहाँ क्या क्या गया, बोला कुछ नहीं, इसी जगह पे अमित शाह, एक ही बात है, अमित शाह आया, राजनाथ आया, बांसुरी स्वराज आई, मोदी जी भी यहाँ से निकल के गए गाँव में से, सन 2014 में यहाँ निकल के गए, देखा है। मोहल्ला क्लिनिक के बाद जो है मोदी रुक के और हेलो करके तब जाते हैं, जब भी मतलब वोटिंग से गाँव के लोगों को, गांव के लोगों को क्या मैं दिन जिता, उनका यहाँ रुक के, उनका काफिला रुक के और जो है वो सबको हेलो करके 2 मिनट के लिए और तब वो जाते हैं। और दूसरा विजय कुमार मल्होत्रा यहाँ से जीता था, विजय कुमार मल्होत्रा 2 बार रहा, हार के आनंद आ रहा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गांव है ये यहीं की ही रहे। जो आपने कह रहे कि एनएचजी है, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के लिए एनएचजी को रखा है ना, हम ये कहते हैं कि गांव वाले पूरे को ये राय है कि एनएचजी को एयरपोर्ट की तरफ इतनी जमीनें पड़ी है लास्ट में, वहां से तो उनको हेडक्वार्टर क्या दिक्कत आ रही है। और समाल का की तरफ एक गेट खोला हुआ है सेंट होटल के बैक साइड में, एनएचजी को वहां दे दो, वो एयरपोर्ट के अंदर ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब इमरजेंसी होगी 1 मिनट में अंदर के अंदर चले जाएंगे। इस गाँव के ऊपर क्यों कर रहे हो? ये क्या कह रहे हैं कि इस गाँव से लोगों को खतरा है एयरपोर्ट को, ये कहना चाह रहे हैं? सर ये एयरपोर्ट ही खतरा किसी में है, ये सिर्फ किंग ऑफ इंडिया कब्जा खाली एनएसजी करना चाह रही है। अगर भाई साहब कैंटोनमेंट बोर्ड ने एनएसजी को लैंड दिया है, कौन से सन में दिया था ये बताया भाई? इस सन में दिया था, खाली करा के दी थी। अगर उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड ने एनएसजी को दे दिया, लैंड दे दिया, तो क्यों यहाँ पे सीवर दाब रहे, क्यों पानी दे रहे, क्यों बिजली दे रहे? उसी टाइम काट देते सब कुछ, जिस टाइम लैंड दी थी उसी टाइम काट दिया जाता उसको। भाई इनको ना बिजली मिलेगी ना पानी मिलेगा, पब्लिक अपना देख दीजिए होता। आज 30 साल बाद कह रहे हैं कि खाली करो, पब्लिक यहाँ से भाई साहब इधर से इधर भी नहीं हटेगी। इस चीज के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। बांसुरी स्वराज आई थी जिस टाइम वोट मांगने के लिए कि मैं आपकी देवती हूँ, मैं आपकी भांजी हूँ। आज वो देवती भांजी कहाँ गई? आज उसको नहीं दिख रहा कि मेरी नानी है, मेरी मामी है, मेरे मामा है, मेरे भाई है। कहाँ बांसुरी जी? मिलने का समय मांगा है, गांव वालों ने मिलने का समय नहीं दे दी, मेरे पास टाइम नहीं है। बिहार में इलेक्शन लड़ेगी, वहां जाएगी, चल बिहार में भी देखेंगे तेरे को। हमारी सत्ता बहुत लंबी है, हमारी पावर, हम बिहार तक जाएंगे, हम देखेंगे क्या सरकार बनाएगी बीजेपी बिहार में। ये चैलेंज करते हैं गांव देहात, और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे देखना होता क्या है। गांव को हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह नहीं छोड़ेंगे हमारे गांव को। और आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से लगातार दिल्ली देहात को टारगेट किया जा रहा है? भाई साहब, हर जगह देख लो आप, कहीं भी दिल्ली देहात को तो टारगेट पहले किया जा रहा है। ये कहावत है कि अंग्रेजों से ही बुरा हाल कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों से ही बुरा हाल कर दिया मोदी सरकार ने। और नहीं तो ये थी कि भाई मोदी कुछ करेगा, कर तो रहा, अब पब्लिक को परेशान कर रहा है, गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। लोग घरों पर बुलडोजर चला रहा है, हर जगह देखे बिल्डोजर। बिल्डोजर क्या है भाई? तो एक चीज चाह रहे हैं जी, और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे हमारा। और नहीं तो ये थी कि भाई मोदी कुछ करेगा, कर तो रहा, अब पब्लिक को परेशान कर रहा है, गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। लोग घरों पर बुलडोजर चला रहा है, हर जगह देखे बिल्डोजर क्या है भाई? तो एक चीज चाह रहे हैं जी, और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमारा जो तालाब है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 में मुआवजा दिया है,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, ना कि अपनी गवर्नमेंट तो थी नहीं। हमारा आज भी ये जमीन ऐसी पड़ी है जो आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या अपने देश की गवर्नमेंट ने मुआवजा नहीं दिया है, वो आज भी ऐसा कैसा पड़ा है तालाब। और तालाब के बाजू में एक बारात घर है, वहाँ का भी मुआवजा अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ना किसी गवर्नमेंट ने। आज भी ऐसे कैसे है? देखिए कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आप लोग बात करेंगे क्या? जी देखिए सर्वाधिक जो यही लोग जो है पीड़ित हैं, और इन्हीं लोगों के आप देखिए घर देखिए आप, ये 3-3 4-4 मंजिला घर है ये, और इसमें पूरा परिवार इनका, इनके बच्चे, इनकी पीढ़ियां, सब कुछ यहाँ पर बीत गया। और आज इन्हीं को बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए। अपराधिकृत इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपराधिकृत रूप से आपने जमीन कब्जाई हुई है। तो आप समझिए क्या मतलब, क्या चीज समझाने का लोगों को प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, कब से रहती हैं यहाँ पर आप? मेरी शादी को 26 साल हो गए, मैं 26 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, और ये कई सालों पुराना गांव है यहाँ पे, और हमें ऐसे उठाया जा रहा है जैसे कि ये हमारा गांव नहीं है, और हमने एनएसजी वालों को जगह दी है, और वो उनको हमने शरण दी और वो हमें निकाल रहे हैं। आज बाद में आई है 1984 में हमने उनको जगह दी है, हम उससे पहले के हैं, और वो आज हमें निकाल रहे हैं हमारे घर से, हमारे गांव से। अच्छा, आप महिलाएं हैं, मुझे कुछ एक आधी कंप्लेन मिली है कि महिलाओं को भी परेशान किया जाता है, इस तरह की चीजें भी है? नहीं, महिलाओं को परेशान नहीं करता, हम वैसे तो परेशानी में रह लेंगे, लेकिन हमारी छठी पीढ़ी है यहाँ पे, ठीक है, और हमारे को 150-200 साल, मतलब हमारे पूर्वज भी, उससे पूर्वज भी, उससे पूर्वज भी, हमारी 5-6 पीढ़ी तो यहाँ हो गई है, ठीक है। कोई ये नहीं कि हम आज ही बसे। 1983 में एनएसजी आई थी, ठीक है, वो हमारी रक्षा के लिए ही थे ना, ठीक है। आज वो हमारे को ही उठा रहे हैं, गाँव वालों को। रक्षक की भक्षक बन गए। हाँ, रक्षक की भक्षक बन गए। तो ये एनएसजी को हमारी रिक्वेस्ट है कि एनएसजी को कहीं और बसा दिया जाए, लेकिन हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। ना हमें मुआवजा चाहिए, ना हमें कहीं प्लॉट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम अपने गांव में ही रहेंगे, हम अपने गांव में रहेंगे। आप लोगों को अगर जो भी ऑप्शन देगी यहाँ से बड़ी कीमत में हम प्लाट दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें कहीं भी नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। हमारे बाप दादा कहीं फ्लैट बना के दे दिया जाए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास हमारी जिंदगी भर की कमाई, जो भी पूंजी थी हमारी, हमने सब यहीं लगा दी है। हमारे बच्चे पढ़ रहे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है, वो कहाँ जाएंगे? एक एक एड्रेस पे जैसे 2 लड़के हो गए, उनके 4 बच्चे हो गए, जनरेशन, तो एक एक एड्रेस पे कम से कम 25-25 परिवार है। अगर किसी ने 25 गज का कुछ दिया भी तो एक एक गज मिलेगा। तो हमें नहीं चाहिए जगह, हम यहाँ, हमारे लिए यही, हमने खून पसीने की कमाई का सारा तो यहाँ लगा दिया। अब हम आगे कहाँ, मतलब कहाँ, जीरो से शून्य से शुरू करें। आप महिलाओं की, जैसा वो बता रहे थे मुझे कि वो बोलती है किसी को कोई मामी है मेरी, कोई मेरी दादी है, बासवी स्वराज कह रही थी आप लोगों को। वो भी महिला है, आप भी महिला है, क्या संदेश है? उन्हीं के लिए संदेश है कि हमारे गांव को ना उठाए। जब वोट लेने के टाइम पे तो जब हम मामी नानी बहन सब कुछ थे, लेकिन अब हम बुलाने लग रहे हैं, उनके ऑफिस जाने लग रहे हैं, सब जेंट्स वगैरह सब गए 3-4 बार क्या 2 महीने से राउंड लगा रहे हैं, लेकिन वो कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आप लोगों ने चुन के भेजा, आपके लिए टाइम ही नहीं है? हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है। वो अब वोट मांगना होता तो आती है घर घर, वोट नहीं दिया, वोट ले लेते हैं, जीत जाती है तो नहीं आती। अब इतनी परेशानी है, मुला यहाँ दिखाई नहीं दिया दिन से। अधिकतर किस समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, किस समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं? इधर सारे मिक्स है, वाल्मीकि भी है, जाटो भी है, प्रजापति भी, मैं प्रजापति हूँ, तो मतलब सभी मिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भी है, सभी तरह। हाँ, सब है, जाट भी है। गांव में जैसा होता है वैसे ही लोग हैं। अच्छा, यहाँ सीसीटीवी कैमरे ये सारे? ये जाटव है, ये जाटव है, ये प्रजापति है, और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। तो पूरा हिंदुस्तान छोटा मिनी, हाँ, इसको आप मिनी हिंदुस्तान बोल सकते हो। ये लोग बिहार से है, और आप लोग बताओ कहाँ से आए हुए? रह रहे हैं, लोकल बंदे, हम जो 6 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। ये नहीं है कि हम आज आके रह रहे हैं, हम यहाँ की जगह तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बस हमारी ये डिमांड है कि सुषमा स्वराज जी यहाँ आए, हमारे से पूछे, जैसे वोट लेने के लिए आए थे तब उन्होंने पूछा था क्या समस्या होगी, हम ये हल करेंगे। हमने एक ही बात बोली थी कि मैडम और चीज का अभाव हम सह लेंगे, लेकिन हमारा गाँव यहीं का यहीं रहना चाहिए। उन्होंने तो सत्ता में आते के साथ ही नोटिस भेज दिया। अभी 4 महीने की सरकार, 4 महीने भी सरकार को नहीं, हम जो सोच भी नहीं सकते
सकते थे कि 15 दिन में घर खाली कर दो, और अगर खुद नहीं तोड़ोगे तो अगर हमारे बुलडोजर आते तो जो पैसा लगता वो पैसा भी हम तुमसे वसूलेंगे। एक तो सीना जोरी की जा रही है। हाँ जी, सीना जोरी की जा रही है जी। ये दर्शकों स्थिति थी पूरे गांव की, और ये तमाम मीटर्स लगे हुए हैं। अगर ये सारे अवैध है तो ये भी अवैध है, फिर इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वोट लिए तो वोट क्यों जनता से लिए? वोट भी नहीं लेना चाहिए ना, वोट तो जनता से लेके जीती थी वो। वोट लेने आई तो हाथ जोड़ के पैर लोगों सब कुछ करा, आज क्यों नहीं सबसे मिलने आ रही? आज आना चाहिए ना। आज फोन करते तो फोन रिसीव नहीं कर रही है, फोन भी रिसीव नहीं कर रही है वो। चलिए, ये स्थिति है दर्शकों, और आप समझ जाइए कि ये हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक गांव में, गांव के जो हर एक कोना है वहां पर जाकर कवरेज करें और लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करें, प्रयास करें कि आखिरकार लोगों की क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं। आज इन बच्चों के सर पे से एक तरीके से हम कहें तो इनका छत छीनने का प्रयास किया जा रहा है। देखना ये होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली वालों को क्या राहत दे पाती है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे मसले पर क्या कुछ समाधान निकाल पाती है। क्योंकि जैसे कि लोगों ने आरोप लगाए कि यहाँ पर अमित शाह भी रैली करके जा चुके हैं, यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली करके जा चुके हैं। विशेष बात यह है कि पूरा जो मसला है एनएससी विशेषकर, इसमें गृह मंत्रालय भी और रक्षा मंत्रालय भी दोनों मिलकर इसको एक तरीके से हम कहें तो कोऑर्डिनेट करते हैं, और उन दोनों ही मंत्रालयों को इसमें आना चाहिए बीच में, और लोगों के बीच में और एनएससी के बीच में कुछ समाधान निकालना चाहिए। तभी लोगों के मन पे से, लोगों के माथाओं पे से चिंता का जो साया है वो हट सकता है। अदरवाइज अगर इस तरीके से लोग परेशान रहे तो ना जाने आगे भविष्य में किस तरह की चीजें जो है स्थितियां पलट सकती हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं, और क्या पता ये अनुमान कभी सच भी साबित हो जाए। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, आपको बहुत जल्द किसी नए गांव के कोने से मैं मिलूंगा, और लगातार हम इस गांव की आवाज बने हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने इस देश की माटी के साथ हमेशा से देश की माटी का साथ दिया है, इस माटी को सोना बनाया है, ये जिम्मेदारी है उस सोने की रखवाली भी इन्हीं को करने दी जाए, ना कि किसी और को इस सोने को हवाले कर दिया जाए। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।